हेलो गाइस एंड वेलकम टू द तिवारी ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था। आज हम 7th नंबर देखेंगे। 7th में क्वेश्चन में बता रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड स्मॉलर देन। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ग्रेटर देन ये सिंबल है, इक्वल टू इसे कहते हैं, ठीक है, स्मॉलर देन इस सिंबल को कहते हैं। ये सिंबल आपको याद होना चाहिए। और लेट्स मूव अहेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है -3/7 डॉट 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 6/-13। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फर्स्ट -3/7 के साथ हमें कुछ करने से पहले फर्स्ट हमें सेकेंड में ये देखना पड़ेगा कि ये माइनस, मैंने जैसे बताया था प्रीवियस में बताया था कि माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, उसको हम न्यूमरेटर में डाल देते हैं। सो ये उठाकर हम डिनोमिनेटर से सीधा न्यूमरेटर में डालते हैं। अब न्यूमरेटर में कैसे डालते हैं ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से बताया था, आप वहाँ से देख लीजिएगा। -3/7 -6/13। नाउ थिंग इज लाइक, कंपेयर करने के लिए पहले हमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए 7 एंड 13 का कॉमन नहीं आता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 13 7 जा 91 आ जाएगा। सो 91 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। 7 हमारे पास ऑलरेडी है, 13 है, तो 7 × 13 91 हो गया। सेम हम 13 नीचे से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो 13 हमें ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। सो 3 × 13 डॉट 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 -6/13, जैसा था आपका, बस ज्यों का त्यों आपने लिख लिया। और इट्स द सेम थिंग एक्चुअली। सो 13 है, यहाँ पर ऑलरेडी है, 7 है, तो ये इधर आप 91 डायरेक्ट लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, और ये 7 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आपका यहाँ क्वेश्चन होता है -39/91 डॉट 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 और -42/37 जो 91, ठीक है। अभी आप लोगों को जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि स्मॉल, यहाँ पर जब आप कॉमन है तो आपको ये पता है कि ये स्मॉलर नंबर हो गया। 39 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर कॉमन है। न्यूमरेटर में क्या है कि -39 है, यहाँ -42 है। -39 छोटा होता है, छोटा नंबर बड़े होते हैं, तो छोटा नंबर निगेटिव में बड़ा होता है, तो ये ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। किसी को कन्फ्यूज़न है अगर ग्रेटर देन और स्मॉलर कि भाई ये किसके तरफ साइन कौन सा साइन लगाना है, सिंपल सा लॉजिक है। अभी मैं एक यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि आप एक 1/2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक 4 लिखा है, तो मुझे पता है कि 4 बड़ा है, राइट। या इस क्वेश्चन को आप छोड़िए, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा आ गया। अभी मान लो एक जगह 2 है और यहाँ पर 8 है, तो इससे पता है आप लोगों को 8 बड़ा है, तो ये साइन मैं ऐसा लगा दूंगा, ठीक है। क्यों भाई, अगर मान लो यहाँ 8 रहता और यहाँ 2 रहता, मैं साइन इसे ऐसा लगा देता। सिंपल लॉजिक है, ये समझ लो ये पेट है, पेट जिसके तरफ बाहर खुला हुआ ओपन हुआ वो बड़ा होता है। ये इधर हो गया, ये इधर ओपन है, ओपन एरिया, ये बड़ा हो गया। यही से आप इसे समझ सकते हो, ये लार्जर और ग्रेटर देन नंबर के लिए साइन कैसे लगाते हैं। लेट्स मूव अहेड विद द सेकेंड क्वेश्चन। सो इसमें हमारा क्वेश्चन में आ गया कि -3/7 इज ग्रेटर देन 6/-13। दैट इज द one question. Let's move ahead with the second question. 5/-13 dot 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 -35/91, ठीक है। सो यहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर 13 और 91 का एलसीएम निकालोगे आप, ये 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। सो 13 × 7 सेम 91 जैसा आ जाएगा, 191 आ गया, तो 91 यहाँ हो गया, ठीक है। नेगेटिव साइन को मैं ऑटोमेटिकली ऊपर भेज दे रहा हूँ। 5 है, पता है मुझे, 13 ऑलरेडी था मेरे पास, 7 बचा, 7 × 5 = 35, ठीक है। यहाँ पर आपका -35/91। सो यहाँ पर जो है 31 जो है 91 जो है आपका ऑलरेडी यहाँ कॉमन है, कॉमन हो गया, इक्वल टू लग गया। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स मूव अहेड विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपका -2 है और यहाँ पर -13/5 है।
डिनोमीटर में कुछ भी नहीं होता, तो मैंने बताया था डिनोमीटर में 1 होता है, डॉट 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 -13/5। कॉमन इनका 5 हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे 5 आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया, तो ये 1 इंटू 5 होता है, यहाँ -2 इंटू 5, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। -13/5 इंटू 1 इंटू 1, क्यों? क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं 1 और 5 का, क्यों 1 यहाँ पे मेरा डिनोमीटर में जब कुछ नहीं होता है 1 होता है, 1 5 का निकालोगे तो आपका 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये मैं आपको कुछ लोगों के बच्चों के लिए समझा दे रहा हूँ, तोड़ कर समझा दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन से मैं तोड़ कर नहीं समझाऊंगा, बट मैं बीच बीच में बता दे रहा हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा आप समझ सकते हैं वहाँ पर। सो -10/5 -13/5, जैसा मैंने आपको प्रीवियस बताया था, छोटा नंबर छोटी वैल्यूज देती है, अगर आप सेम डिनोमीटर से डिवाइड करोगे तो बड़ा नंबर बड़े नंबर से डिविजिबल होगा। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गिव मी अ डेफिनेट स्मॉलर नंबर। सो बट नेगेटिव में स्मॉलर नंबर हमेशा से बड़ा होता है, तो -2 इज ग्रेटर देन -13/5। मैं यहाँ डिवाइड नहीं करने वाला क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन। -2/3 एंड 5/-8, -2/3 -5/8। पहले नेगेटिव साइन को मैंने ऊपर कर लिया, इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम 24 आ जाएगा। इस नंबर के लिए मैंने 24 लिखा, आपका 3 इंटू 8 मेक्स 24, सो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो गया, 2 इंटू 8 -16। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, तो यहाँ 24 हो गया, 3 से ऊपर मैंने -15। -15 आप सिंपल छोटा नंबर जो है आपका वैल्यूज़ छोटे देते हैं, बट नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है, साइन ऐसा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर, लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 5th। सो 0 एंड -3/-5, ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है। 0 कंपेयर बाय 3/5, ये पॉजिटिव नंबर है, अब ये भी पॉजिटिव नंबर हो गया। पॉजिटिव नंबर में कुछ भी पॉजिटिव नंबर से आता है तो वो 0 से बड़ा ही आएगा, सो ये आ जाएगा आपका 3/5। लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 6। -8/9 -9/10, 9 और 10 का कोई कॉमन फैक्टर 90 आ जाएगा आपका, 90 10 टाइम मल्टीप्लाई को -80/90 हो जाएगा। यहाँ 10 इंटू 9 90, तो 9 टाइम्स यहाँ, तो ऊपर में भी 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे -81। सो यहाँ आप देख सकते हो छोटा नंबर छोटा प्रोड्यूस करता है, आप लिख सकते हो -8/9 इज ग्रेटर देन -9/10। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स दैट अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। कुछ नहीं करना है, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का चेक करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। असेंडिंग ऑर्डर को हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे 100 99 98 97 एंड सो ऑन, इसी को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, माफ़ कीजिएगा मेरा हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं बड़ा से छोटा। ओके, सो इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4/-9, -5/12, 7 -18, -2/3। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, ऊपर साइन भेज देंगे। -4/9 -5/12 -7/18 एंड -2/3। सबसे पहली चीज़ आपको इसके एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालोगे तो आपका 9 12 18 3, सभी 3 से और 2 से डिविजिबल निकलेंगे। 2 से डिविजिबल आपका 9 नहीं होगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। अभी अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 से डिविजिबल 1 2 का यूँ रह जाएगा 1 1। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2,
2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 आपका इसका हो गया। कंपैरिजन करने के लिए हमने बताया था डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, कुछ तो कॉमन बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 36, सो अब 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, व्हाट मेक्स 36, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसमें कि -4/9, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ -4, 12 3 सा होता है 36, तो यहाँ भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये कॉमन, -7/18 इंटू 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। सो यहाँ तक आपका 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैं बीच बीच में बता देता हूँ आपको, ये 36 हो जाएगा, राइट, और ऊपर में -16 हो गया, यहाँ -15 हो गया, 36 हो गया, ये -14 हो गया, 36 -24, 36। नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की न्यूमरेटर के बेसिस पे देखते हैं कि जो भी न्यूमरेटर के बेसिस पे आएगा तो हम उसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको फाइनल्स निकालने हैं, तो आपका जो ये निकलेगा ये -14/36, नीचे सेम है, नीचे के बारे में वरीड मत होइए, ऊपर देखिए, ऊपर जो सबसे छोटा नंबर होगा तो वो सबसे आपका छोटा हो गया, ये देखो मैं जो तो सबसे छोटा निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में सबसे छोटा जो नंबर बड़ा होता है, तो 24 आपका निगेटिव में बड़ा होगा, तो 24/36 ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, -16, सो -16/36, देन -15/36 एंड देन -14/36। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करना है कि अब -24/36 क्या था, -24/36 वॉज नथिंग बट -2/3, सो -2/3 यहाँ हो गया, -14/36 -16/36 इज नथिंग बट फर्स्ट वाला -4/9, सो -4/9, देन -15/36 इज सेकेंड बाय -5/12 एंड देन द लास्ट वन -14/36 इज द थर्ड वन, सो 7/-18। अभी जैसा आपका अरेंजमेंट था आप उस अरेंजमेंट में लिख दो जो इनको आंसर चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर आपका -9 नीचे था, सो -2/3, 4/-9, -5/12 एंड 7/-18, ये आपका आंसर हो गया। लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हो रहा है -3/4, -5/-12, -7/16 एंड 9/-24। ठीक है, अभी सेम आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना आप सभी को पता है, 4, 12, 16, 24। 2 के टेबल में 2 आता है 6 बार में, 8 बार में, 12 टाइम्स। 2, 1, 3, 4, 6, 2 से आ जाएगा, ये 3 का 3 रह जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1, 2 का 2, ये 1 का 1। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 2 मेक्स इट 48, सो 48। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर -3/4, 4 को आपको 48 बनाना है। ठीक है, अब 4 आपको 12 का टेबल याद होगा, 12 4 जा 48, तो 12 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमा 5 -12, सो 4 को आप 12 को 4 से, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, यहाँ आपका -7, 16 3 ज़ा होता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई सेम से कर देंगे, 9 -24 2 टाइम्स होता है। ठीक है, यहाँ आपका -36/48, मैं ऊपर लेके चल जाऊँगा साइन, -20 मेक्स 48, -21 मेक्स 48 एंड देन -18/48, ये हो गया। छोटे नंबर से आप क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़े में करना है, छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है
छोटा नंबर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है नेगेटिव साइन में, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये आपका सबसे छोटा हो गया। तो -36/48 ये हो गया, फिर -21/48, देन -20/48 एंड देन -18/48। अब इसका रिप्रेजेंटेशन में आप अरेंज कर लो, -18/48 होता है, सॉरी -36/48 होता है आपका -3/4, -3/4 कॉमा -21 हो गया आपका थर्ड वाला 7, ये देखो थर्ड में है आपका, सो -7/16, राइट। -20/48 ये सेकेंड वाला हो गया, जो कि 5/-12 हो गया, एंड द लास्ट वन -18/48 जो कि -9/-24 आता है। ये हो गया आपका आंसर। लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो 3/-5 -7/10 -11/5 -13/20। अभी आपको क्या करना है अभी आपको इसका फिर से एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको 5, 10, 5, 20, राइट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 से ये डिविजिबल निकलेगा, 5, 5 4 टाइम्स। अभी 5 से ये डिविजिबल हो सकता है, और ये 4, 5 2 जा 10, 10 इंटू 4 40, ये एलसीएम निकल गया। कैसे? 2 इंटू 5 इंटू 4 मैक्स 40, राइट। 10 इंटू 4 मैक्स 40, ठीक है। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? जो 40 आ जाएगा, राइट। तो 5 8 जा 40, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं नेगेटिव साइन को ऊपर कर दिया तो माइनस लिख दिया, तो यहाँ पे आपका -40 हो गया। क्यों? 5 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया है, 8 से मल्टीप्लाई मैं ऊपर भी करूँगा तो 8 3 जा 24, माइनस साइन ऊपर कर दिया था। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। 10 इंटू 4 मैक्स 40, सो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया मैंने नीचे, तो ऊपर भी 4 टाइम्स कर गए, तो 7 4 जा 28, राइट। यहाँ हो जाएगा 5 8 जा, अगेन 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये 40 हो गया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स तो 88 हो गया, 11 8 जा 88, सो 20 इंटू 2 मैक्स 40, सो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 30 2 जा 26। ओके, सो नाउ बड़े से छोटे की तरफ हम इसको हम डिक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में डाल रहे हैं, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। सो ये -88/40 आ जाएगा, -28/40 आ जाएगा, देन -26/40 एंड देन -24/40। ना ये तो हमने कॉमन फैक्टर निकाल के किया था, अभी सेम हम आंसर में कर लेंगे। -26/40 किसको रिप्रेजेंट, -88 इसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। पहले मैंने -88 लिखा तो मैंने -11/5 लिख दूंगा। सेकेंड में 28 है तो -7/10 लिख दिया। 26 थर्ड में है, सो 26 यहाँ है, -13/20 लिख दिया, और 4 से -24 है, -24 फर्स्ट वाला है, सो 3/-5 लिखा। ये आपका आंसर हो गया। सो हमने क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड तक कर दिया है। सो लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 4। So -4/7, -9/14, 13/28 एंड -23/42। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होता है, बैकग्राउंड आपका कॉमन होना चाहिए, तो आपका मेन एलसीएम में ही आता है। सो 7, 14, 28 एंड 42। पहले 2 से करेंगे, 7 2 जा, जो 2 से डिविजल, देखो एलसीएम में बता दूँ, जो 2 से डिविजल होगा वो डिवाइड करेंगे, अगर जो 2 से डिविजल नहीं है वो एज इट इज़ सेम लिख देंगे। 14 2 जा 28 होता है, एंड आपका 21 इंटू 2 42 होता है, ठीक है। अभी आपका ये ना 2 से डिविजल है, 3 से डिविजल नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से होगा। हाँ, तो 7 से 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा, आपका डिविजल निकल जाएगा 2 इंटू एलसीएम निकल 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 7 एंड 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, राइट। और ये आपका 14 इंटू 6 आपका 84 आ जाएगा, राइट। सो 84। नाउ आपको 7 से आपको इसका देखना होगा कि 7 में कितना मल्टीप्लाई करने पर आपका ये 84 आता है। सो आपका ये देखेंगे -4/7, सो आपका आ जाएगा -4/7। 7 में आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 84 आ जाएगा, ऊपर भी 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -9/14। 14 में आप कितने मल्टीप्लाई करोगे? 14 6 जा, ये देखो यहाँ पर लिखा ही हमने,
अगर देखो आप अगर ये तोड़ तोड़ कर यहाँ पे बनाते जाओगे ना तो आपका ये मल्टीप्लिकेबल भी आ जाएगा। अभी जैसे ये 7 है तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास 7 ऑलरेडी है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 7 आपका यहाँ ऑलरेडी है, तो बच गया क्या, तो 2 × 2 × 3, सो 3 × 6, 6 × 12, यहाँ 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पर 14 है, सो 7 × 2 14 हो गया यहाँ पर, राइट। तो बच्चे क्या 6, तो 14 × 6, राइट। 13/28 है। अभी 28 देखो तो 14, और अगर मैं इसको इस टुकड़े के बाद यहाँ ऐसा लिखता 2 × 7 को तो मैंने 14 लिख दिया, 14 × 2 × 3 लिखता, ये बन जाता 28 × 3, सो ये 28 हो गया × 3 हो गया, ठीक है। अभी -23/42, ठीक है। तो 42 में कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको, सो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 84 हो जाएगा। अभी 2 कैसे करेंगे, ये देखो अगर 14 को यहाँ पर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अगर ऐसा लिख देता कि अगर मान लो जैसे ये 14 × 2 × 3 था, तो मैं लिख देता 14 × 3 42 × 2 मिक्स 84। घूम फिर कर आप सब एलसीएम की डिपेंडेंसी है आपकी, ठीक है। सो अब ये आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ऊपर का मल्टीप्लिकेशन देखो, सो 48 बाई आपका 84 हो गया, -84 हो गया, 39/84 हो गया। साइन मिस मत करना, आप साइन लिखते हो साइन साथ में लिखते जाना, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपका साइन है माइनस, ठीक है। अभी आप अरेंज कर लो, जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा, तो -54/84 -48/84 39/84 एंड सॉरी -46/84 एंड 39/84। अभी सेम रिप्रेजेंटेशन जैसे आपने देखा था, ये फर्स्ट हमने कैसे किया 54 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा -9/14, सेकेंड क्या था आपका, सॉरी सेकेंड में तो ये देख लिया आपने। अभी 48 यहाँ पर है, तो ऊपर वाला -4/7, अभी आपका तीसरा हो गया -46 जो कि लास्ट में, तो -23/42 एंड आपका 39, तो थर्ड वाला है 13/20, ये आपका आंसर हो गया। सो हियर इट गोज विद द 7th। सेम आपको 9th के लिए करना होगा। सो 9th क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो थैंक यू। सो वेलकम टू तिवारी ट्यूटोरियल्स। हमने लास्ट टाइम क्लास 8 का रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th में क्या था, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा, ठीक है। अप्रोच सेम रहेगा, काम करने का सॉल्यूशन भी सेम रहेगा, जस्ट आपको अरेंज करना है अब बड़े से छोटे की तरफ। सो आप क्वेश्चन तो -2 -13/6 8/3 सॉरी -3 एंड 1/3। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए आपकी एलसीएम निकालनी होगी, राइट। आप इसके एलसीएम कैसे निकालोगे, अब आपको एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर 6 3 एंड 3। एलसीएम निकालने टाइम आपको कोई निगेटिव और पॉजिटिव साइन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अदरवाइज आप इसको रीअरेंज कर लो, उसके बाद एलसीएम निकालो। सो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट इट, ओके। मैंने ये इसके नीचे 1 होता है ऑटोमेटिकली, इसलिए मैंने लिया। 1 से डिविजन करने से मुझे कोई मतलब है नहीं, सो नहीं कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने लिया। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 का 3 जाएगा, ज्यों का त्यों उधर आया, यहाँ 3 यहाँ 3 और ये 3 से लग गया, राइट। सो 2 3 जा आपका 6 हो गया। सो आपका यहाँ पर एलसीएम निकाला 2 × 3 = 6। देखो एक कॉमन पॉइंट एलसीएम निकालने के लिए ऐसा भी होता है कि अगर ये आपको दिख रहा है कि ये 3 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल, ये भी 3 के टेबल में आता है, और 3 आपको जो है ये सब डिविजिबल है, राइट। तो डायरेक्ट जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही आपका एलसीएम हो गया। आपको ये करने की ताम झाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 6, सो आपको 6 डिनोमीटर में लाना है, तो 1 × 6, सो 6 नीचे अगर डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 6 ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -12/6। ये 6 × 2, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 2 से, तो -13
26, 13 into 2 makes 26 and 6 into 2 makes, sorry, सो आपका 6 आपका 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो गया। तो ये इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई 1 करना है, सिर्फ ये का देखो उतर आएगा। 3 को 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस साइन ऊपर चल जाएगा, माइनस 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 2 6। 3 को इंटू 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर आ गया 2 6। तो अब -12/6 -13/6 -16/6 और 2/6। ये पॉजिटिव नंबर है तो सीधा बड़ा हो गया, 2/6 सबसे बाहर बड़े में बड़े साइड में आ गया। उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है वो बड़ा होता है निगेटिव में। सो -12/6 -13/6 एंड -16/6। अभी जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो लिख लीजिए, 2/6 इज नथिंग बट 1/3। सो आप 1/3 डालो यहाँ पर, 1/3। नेक्स्ट -12 is nothing but -2, -13 is nothing but the -13/6 और -16/6 आपका 8/-3 हो गया। ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, -3/10, 7/-15 -11/20, 17/-30। तो हम इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 15, 20, 30। 2 से होगा 5, 15, 4 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स हो जाएगा, 15 टाइम्स हो जाएगा, 5, 15, 5 टाइम्स 15। 3 से हो जाएगा मल्टीप्लीकेट, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 5 से हो जाएगा 1, 1, 1, 1। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 इंटू 4 मैक्स 60। 60 आपका एलसीएम निकल आएगा। 10 इंटू 6 16, 60। सो 6 नीचे मल्टीप्लाई किया, 6 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -18/60। 15 इंटू 2 मेक्स, सॉरी 15 इंटू 4 मेक्स 60। सो 4 टाइम्स, सो -28/60। 20 इंटू 3 60 -33/60। 30 इंटू 2 60, सो -34/60। ठीक है। अभी आपको जैसे अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करना है कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। बड़ा होता है छोटा नंबर निगेटिव में, सो -18, -28, -33, -34। ये एज इट इज़ करेक्ट आंसर है। सो ये एज इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। सो जो जैसा क्वेश्चन है सेम रह गया ये। -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30 इज द आंसर। लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd बता रहा है, अभी मैं क्वेश्चंस फटाफट लिख देता हूँ। 5/6 -7/12 -13/18 एंड 23/-24। एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6, 12, 18 एंड 24। 2 से मल्टीप्लाई करो, 3, 6, 9, 12। अभी भी 2 से डिविजल होगा, 3, 3, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 अभी भी 2 से डिविजल है, 1, सॉरी 3, 3, 9 3 टाइम्स। अब 3 से आपका डिविजल हो गया, 1, 1, 3, 1। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और ये 2, 8, 9 इक्वल टू 72। ये आपका एलसीएम निकला है 72। नाउ आपको 72 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपको 72 नीचे आ गया। सो 12 6 जा 72। सो 6 इंटू 12। सो ऊपर भी आपको -5 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 72 हो गया, 12 6 जा 72, तो -7 इंटू 6,
6 टाइम, 12 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ आ गया आपका 72, अगेन 18 4 जा 72 होता है, ठीक है। सो 18 4 जा 18 का टेबल याद होगा तो -13 × 4 और यहाँ 24 × 3, ठीक है, वो 72 हो जाता है, ऊपर माइनस साइन को डाल दिया, सो 23 × 3 ये हो गया। तो 12 × 5 -60/72, 7 और 42 हो जाएगा ये 72, ठीक है, -52/72 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, -72। अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, माइनस में नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा नंबर बड़ा होता है। सो -42/72, -52/72, -60/72 एंड -69/72। अरेंज कर दीजिए। -42 सेकेंड वाला हो गया जो कि -7/12 होता है। -52 आता है आपका थर्ड वाला, -13/18, 60, -60 आता है आपका फर्स्ट वाला, -5/6 and -69/72 is the last one, 23/-24 is here. So we were looking at question number 4 of 9th. -10/11, -19/22, -23/33, -39/44। LCM निकाला है 11, 22, 33, 44, राइट। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 11 का 11 आ जाएगा, यहाँ आपका 11 आ गया, यहाँ आपका 33 आ जाएगा, यहाँ 22 आ गया, राइट। फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 11 33 11, 3 से मल्टीपल होगा और ये 11, अब ये 11 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 1, 2 × 2 × 3 × 11, next 2 2 जा 4 and 11 3 जा 33 × 4, 4 3 जा 12 and 4 3 जा 132 हो गया आपका आंसर। सो नाउ आपको 11 को बनाना है 132, 11 को बनाना है, 11 आपके पास ऑलरेडी है तो बचे क्या 3 × 6, 6 × 12। सो 11 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, सेम वे -10 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 132 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आपको -19 × 22 आपके पास ऑलरेडी है, सो 11 × 22 ऑलरेडी बचा क्या 3 और 2, 3 × 6, सो 6 टाइम हो जाएगा आपको, 6 टाइम आपको 22 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ 33 में आपको ऑलरेडी है, सो बचे क्या 11 × 33, 13 × 4, सो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सो सॉरी, यहाँ पर आपका 132 हो गया, यहाँ पर आपका 132 हो गया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में -23 × 4, ठीक है। 44 में आपको 44 लाना है, तो 11 × 22, 22 × 2 24, सॉरी 44, सो 44 × 3, सो यहाँ 3 टाइम्स हो गया, सो 132 ऊपर में 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई, सो 10 × 12 10 जा -120/132, सो यहाँ पर आएगा 54 और 6 एंड ये आपका हो गया 114/132। सो अभी आपका 132, 23 to 4 3 जा 12, कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8 9, माइनस 9 3 जा 27, कैरी ओवर हो गया 2, 6 3 जा 9 10 11, 170/132। सबसे छोटा जो होता है नेगेटिव में बड़ा होता है -92/132। उसके बाद हो गया, सॉरी वी हैव अ, यहाँ पर मैंने साइन मिस कर दिया है, सो -114/132, देन -117/132, देन -120/132। लेट्स क्लियर इट। सो -23/33 आपका पहला वाला हो गया, 114 आपका -19/20 हो गया ना, 117 आपका लास्ट वाला हो गया -39/44।
44 हो गया, और माइनस 120 बाई 130 फर्स्ट वाला हो गया, माइनस 10 बाई 11, ये आपका आंसर हो गया। लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बता रहा है, क्या सही है गलत। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत, रॉन्ग। सो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। सो क्या सभी होल नंबर एक रेशनल नंबर है, तो भाई हाँ, सभी होल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर हो गया, राइट, एंड सो ऑन, ये हो गया आपका होल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, राइट। तो 0/1 भी एक आपका रेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि हमारे रेशनल नंबर के क्राइटेरिया में क्या था कि q शुड नॉट इक्वल टू 0, राइट। आपने अगर स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा अपने बुक्स में भी, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, और डिनोमिनेटर किसी में ना मेंशन हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका 1 होता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, तो हाँ है। तो 0/1 भी हो गया, सब हो गए, ठीक है। तो यस, सो फर्स्ट का हो जाएगा ट्रू। सेकेंड में, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर किसे कहते हैं, जैसे इंटीजर में होता है आपका ये 0 1 2 3 सब कुछ होता है, और इधर निगेटिव भी होता है इंटीजर में आपको। सो -1 -2 -3 -4। सो अभी जैसे किसी के ऊपर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हो गया, 1 है ऑटोमेटिकली, राइट। सो अगर है तो ये भी आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में बनता है, सो ये भी आपका ट्रू हो गया, राइट। लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3rd। सो क्वेश्चन नंबर 3rd आपको बताया 0 इज अ होल नंबर बट इट इज अ नॉट अ रेशनल नंबर। सी नाउ, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ देखा था एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, हमने यहाँ बताया था ट्रू, राइट। सो सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं, तो होल नंबर तो भाई 0 से ही होता, तो अगर ये ट्रू हमने पहले बता दिया है, थर्ड तो ऑलरेडी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 भी आपका रेशनल नंबर है, right, and here we complete the first exercise, ठीक है। So thank you, let's move ahead with the second exercise in the next part. Thank you everyone.